एक किसान ने ये कथा, चित्रगुप्त की कथा कहीं सुनी थी और अपने बच्चे को बताया, क्योंकि बच्चा मेरा अभी छोटा है, ये जान लेगा तो कोई भी बुरा काम छिप कर भी नहीं करेगा, कोई किसी के सामने भी नहीं करेगा, किसी के पीछे भी नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो ऊपर का मालिक सब कुछ देख रहा है। चित्रगुप्त सब कुछ खाते में लिख रहे हैं, हमारा सीसीटीवी चल रहा है दाहिने से बाएं की ओर, सब कुछ शूटिंग हो रहा है माथे में। बच्चे ने सुन लिया। एक बार सूखा पड़ गया, कुछ भी पैदा नहीं हुआ अनाज, तो बहुत चिंता में था किसान। एक दिन रात में बोला, बेटा हंसिया ले लो, 2 रस्सी ले लो, चलो दूसरे गांव में जहाँ पर खेती लहरा रही है, फसल पक चुकी है, वहाँ से गेहूं काट के लाएंगे, घर में आंगन में बना बना कर गेहूं, सफाई करके गेहूं को रखेंगे और खाएंगे। जब अपने यहाँ नहीं पैदा हुआ तब क्या करेंगे, अब चोरी ही करेंगे। चलो, बेटा भी रस्सी लिया, हंसिया लिया, 2 रस्सी लिया, गया दूसरे गांव रात में, आधी रात को, और बेटे को बोला तुम मेड़ पर खड़े रहना, कोई देखेगा तो बोलना। बेटा वहाँ खड़ा रहा। जैसे पिताजी उसका काटने चला गया हूँ, बोला पिताजी, आगे दौड़कर, कोई देख रहा था क्या बेटा, कोई आ रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तो ठीक से देखो, अपने बाप का खेत नहीं है, काट के ले जाना है, चोरी पकड़ी गई तो हम लोग को गांव वाले बहुत मारेंगे, फिर पुलिस को भी दे देंगे, हम लोग जेल में जाना पड़ेगा। ठीक से देखो, कोई आए तो बताना। फिर काटने चला तब ये बच्चा चिल्लाया, पिताजी, दौड़ के आ गया, क्या है बेटा, कोई आ रहा था क्या? नहीं पिताजी। एक थप्पड़ किसान ने मारा बच्चे को, जो बदमाशी करता है, इस तरह देर हो जाएगी, हम लोग पकड़े जाएंगे। क्यों ऐसा करता है? बच्चा रोने लगा। बोला पिताजी, आप ही तो बताए थे कि कोई भी नहीं देखे, तो चित्रगुप्त देख रहे हैं, हमारे माथे में वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और इसका फल हम लोगों को मिलेगा। तो आप तो बोले थे कि कोई देखेगा तो बोलना, तो देख तो रहे हैं भगवान। चित्रगुप्त किसान बच्चे का मुंह फटी आंखों से देखता रह गया। बेटा मैंने ही तुझे बताया था, चित्रगुप्त सब कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ हमारा कर्म खाते में लिखा जा रहा है, तुझे याद था, मैं खुद भूल गया। बच्चे को गले से लगा लिया, मुझे माफ करना बेटा, चलो हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाएंगे, चोरी करके नहीं खाएंगे, क्योंकि चोरी की सजा यहाँ भी है और वहाँ भी। और उसने गेहूं काटने का विचार छोड़ दिया, घर लौट आया। तो इस तरह से जो लोग जानते हैं कि चित्रगुप्त का अस्तित्व है, सीसीटीवी की तरह सब कुछ हमारे माथे में छप रहा है, जहाँ भी जब भी हम जाते हैं, जो करते हैं, जो हमारे सारे क्रियाकलाप इसमें कैद हो रहे हैं, और जहाँ करते हैं वो वहाँ का दृश्य भी कैद हो रहा है। तो पुराने ज़माने में इसी तरह से शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाता था, जिससे छुप कर भी वो चोरी गलती कोई भी गलत काम ना करें। तो वहाँ पर राम और कृष्ण जैसे लोग पैदा होते थे उस समय। आज तो नहीं होते हैं, आज तो मौका पाते ही कोई आदमी गलत कर देता है, घूस ले लेता है, कोई भी बुरा काम कर लेता है, देखता कोई नहीं देख रहा है, चलो कर लो, मजे ले लो। बुराई में तो मजा है, शुरू में मजा है, बाद में सजा है। बुराई में मजा क्यों है, क्यों उधर लोग आकर्षित हो जाते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन चित्रगुप्त की कथा मैंने बताया, कोई भी बुरा काम ना करे।